माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने लगी हूँ पायों की रेसिपी, जो कि सर्दियों में तकरीबन हर घर में बनते हैं और लोग बहुत शौक से खाते हैं, स्पेशली ब्रेकफास्ट में। जी, तो यहाँ मैंने जो है वो 5 पाए लिए हैं। उनको जी पहले मैंने अच्छी तरह से धोया है केटल के गर्म पानी के साथ, उसमें मैंने विनीगर डाल के। और अब दूसरी तरफ मैंने एक बड़ा सारा पतीला ले लिया है, क्योंकि इसके लिए हमें जो है वो बड़ा बर्तन चाहिए होता है पायों के लिए। और मैंने एक बड़ी प्याज को चॉप करके, जो अब इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। और अब इसमें लहसुन जो है वो बहुत ज़्यादा डलता है पायों में, क्योंकि लहसुन ही जो है वो पायों की जो स्मेल होती है उसको ख़त्म करता है। और मैंने ये लहसुन का पेस्ट डाला है तकरीबन बड़े जो हैं स्पून, 1.5 स्पून मैंने लहसुन का डाला है और 1 स्पून मैंने जो है वो जिंजर का डाला है। ठीक है जी, इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं भूनना। आपने देखा होगा प्याज मैंने बहुत हल्के भुने हैं और इनको मैंने वाइट वाइट रखा है, इनको हमने बिल्कुल जलाना नहीं है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी पाए और इसको फिर मैं इसमें नमक और थोड़ी मिर्चें डालकर अच्छी तरह से भून लूँगी। अच्छा, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 2 तरह की रेसिपीज़ शेयर करूँगी पायों की। ये जो मैं फ़र्स्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये जी मैं बनाऊँगी जो ये शान का पैकेट वाला मसाला होता है उससे बनाऊँगी। और जो दूसरी पायों की रेसिपी है वो मैं बिल्कुल देसी अंदाज़ में बनाऊँगी, जैसे हमारे घर में बनते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ मैंने उसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाली है, नमक डाला और पायों को मैंने अच्छी तरह से जो है उनकी भुनाई कर ली है। फिर उनको मैंने 10-15 मिनट दम पे रखा है। और अब मैं इसमें जो है पानी डाल दूँगी। पानी पायों में काफ़ी सारा डलता है, क्योंकि पाए जो है हमने बहुत अच्छी तरह से गलाने होते हैं। जितने ज़्यादा पाए अच्छे गले होंगे, क्योंकि मेन मकसद ये होता है ना कि हड्डियों का जो है वो सारा जूस निकले। और फिर अगर हम ये शोरबा पिएं भी तो उससे हमें बड़ी ताकत मिलती है। रोटी के साथ खाएं, जैसे भी आपको मुनासिब लगे। अब यहाँ जी मैंने इसमें पानी डाल दिया है और अब मैं इसको गलने के लिए रख दूँगी। जब पानी जो है मुनासिब पाए हमारे गल जाएंगे और जितना मैंने पानी उतारना है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो मैं क्या करूँगी, मैं इन सारी चीज़ों को छान लूँगी। ठीक है जी। अब उसमें जो सारा मसाला था वो मैंने स्टेन कर लिया हुआ है, जो शोरबा था वो मैंने एक साइड पे कर दिया और पाए मैंने एक साइड पे कर दिया। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, हमने दोबारा इसकी भुनाई करनी है। ठीक है। उसके लिए जी मैं एक वही वाला पतीला जो है उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। और जो प्याज और वो सारा उसका गोदा था उसको मैंने वापस डाल के अब इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी और फिर मैं इसमें पाई डाल दूँगी। और पायों को भी मैं अच्छी तरह से भूनूंगी, सॉरी प्याज़ों को भून के फिर इसमें मैं जो है वो शान मसाला डालूँगी। ये मैं पहली दफ़ा बना रही हूँ इस तरह से, ये मसाले से। देखते हैं कि कैसे बनते हैं। जी, तो अब मैंने इसमें जो है मसाला मैं डालने लगी हूँ और फिर मैं इसमें पाई डाल के इनको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। और जो शोरबा हमारा पायों का बच के हमने एक साइड पे रखा था वो हम इसमें वापस डाल देंगे और फिर हम इसे 10-15 मिनट के लिए और दम देंगे। और जी हमारे पाए जो हैं वो हो जाएंगे रेडी स्टेडी। ये तरीक़ाकार कोई कि बहुत मुश्किल नहीं है, मतलब थोड़ी सी आपको इसमें मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन पाए जो हैं वो मज़ेदार बनते हैं, थोड़े डिफरेंट बनते हैं। जैसे कि हम नॉर्मल पाए बनाते हैं उससे थोड़ा हट के बनते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैंने जो है वो अच्छी तरह से भून लिया मसाले को। अब ये जो शोरबा मैंने जब स्टेन किया था, जो शोरबा बचा था, ये पायों का ही अपना सारा जूस है। ठीक है जी। उसको अब मैं इसमें वापस डाल के इसको मैं 15-20 मिनट के लिए दोबारा से जो है वो पकने के लिए रख दूँगी, ताकि जो शान का मसाला और वो जो सारी चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से इसके अंदर जो हैं वो मसाले जो है वो शोरबे के अंदर चले जाए और ये लजीज से और स्पाइसी से जो है वो हमारे पाए बन जाए।
जी, तो यहाँ पर हमारे पाए हो चुके हैं रेडी स्टेडी। और आपको पायों की ना एक वो बड़ा होता है कि इसका जो शोरबा होता है ना, फ़ौरन से इसके ऊपर ना एक वो आ जाती है। अल्लाह आपका भला बलाई आ जाती है। या जैसे दूध को आप बहुत ज़्यादा जब पकाते हो ना तो उसके ऊपर बलाई आ जाती है। तो ये इसकी निशानी होती है कि जी पाए हमारे जो हैं वो रेडी हो गए हैं। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा शोरबे से कि ये कितने मज़ेदार और गाढ़े गाढ़े से बने थे। और ये रेसिपी मेरे साथ जी मेरी बड़ी सिस्टर ने शेयर की है। उनकी फ्रेंड इस तरह से बनाती हैं। अल्लाह पाक मेरी सिस्टर को लंबी ज़िंदगी दे और उससे ढेरों ढेर खुशियाँ दे। सबकी बहन भाइयों को अल्लाह पाक खुश रखे और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और जी अब हम बनाते हैं ज़रा अपने देसी अंदाज से, जो कि मेरी प्यारी अम्मी जान अल्लाह पाक ने लंबी ज़िंदगी दे और सेहत व तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। सब माओं को अल्लाह पाक सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ये उनकी रेसिपी है। इसके लिए जी पायों को जी मैंने अच्छी तरह से धोकर एक तरफ उनको मैंने गलने के लिए रख दिया था। 2-2.5 घंटे तकरीबन वो गले थे। और दूसरी तरफ मैंने एक छोटी प्याज ली है, एक टमाटर ली है और 5-6 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। इनको जी अब मैं अच्छी तरह से भून लूँगी और इसमें मैं ज़्यादा सारा लहसुन का पेस्ट डालूँगी, अदरक डालूँगी और मसाले जो हैं इसमें बहुत कम डालेंगे। क्योंकि पायों का मकसद क्या होता है कि जी हमने उनकी हड्डियों का जूस निकालना होता है। उसमें बहुत पावर होती है। तो अगर जब हम बहुत ज़्यादा मसाले डालते हैं तो वो मेरे ख्याल से वो हेल्दीपन जो है ना, शायद वो थोड़ा सा जो है ना वो कम हो जाता है। जैसे कि मेरे पहले मेथड में आपने देखा होगा उसमें काफ़ी मसाले और वो काफ़ी स्पाइसी बने थे और नो डाउट के मज़ेदार बने थे। लेकिन मुझे जो है वो कम मसालों वाली चीज़ अच्छी लगती है। जी तो इसमें 4 मसाले डले हैं। इसमें नमक, मिर्च, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर डला है। और अब हम इसको अच्छी तरह से जो इसकी है भुनाई कर लेंगे। और जब ये मसाला भून जाएगा तो फिर जी हम इसमें डाल देंगे पाए और फिर पायों को हम अच्छी तरह से भुनेंगे। पाए जो हैं हम शोरबे में से उनको खाली हम पाए निकाल कर इस मसाले में भुनेंगे। ये देखिए ये पाए इतने अच्छे गले थे क्योंकि मेरी अम्मी इसी तरह से गलाती हैं। और ये आपको शक्ल से आइडिया हो रहा होगा, जब मैं इसको भून रही थी तो इतने वो गल चुके थे कि हड्डियां अलहदा हो रही थी और पाए जो हैं वो अलग हो रहे थे। और जी अब हम इसको अच्छी तरह से भून के तो दोबारा मैं जो जिस शोरबे में से मैंने इन्हें निकाला था उसमें मैं वापस डाल दूंगी। और फिर मैंने इनको 15-20 मिनट के लिए और भी पकाया था। और जितना मैंने शोरबा जो है इसका उतारना था मैंने उस हिसाब से उतार लिया था। और हमारे पाए हो गए थे जी रेडी स्टेडी। ये देखें जी हमारे पाए रेडी हो गए हैं और माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बने थे। दोनों तरीक़ों से मज़ेदार बने थे। हर तरीके का जो है वो अपना टेस्ट था। माशाल्लाह ये बहुत यम्मी बना है। पता अच्छा नहीं क्या ये ज़्यादा मज़ेदार बने हैं या पीछे वाले, वो जो पहले मैंने बनाए थे 2 हफ्ते पहले? नहीं, ये ज़्यादा यम्मी बना है। ये ज़्यादा मज़ेदार बने क्योंकि इसमें ज़्यादा मिसाले नहीं है। हम्म, उसका अपना नेचुरल नेचुरल टेस्ट हाँ है। यम्मी। जी तो हस्बैंड को भी दूसरे वाला जो मेथड है हमारा देसी वाला वो उन्हें भी वही वाले ज़्यादा मज़े के लगे थे। और अब हम चलते हैं थोड़ा बाहर, जैसा कि यहाँ पर लॉकडाउन खुल चुका है और फजर के लिए करनी थी जी शॉपिंग, क्योंकि इसके जो हैं वो कपड़े सारे कुछ छोड़े हो गए हैं। और हमने सोचा कि चलो इसके लिए थोड़ी सर्दियों की शॉपिंग कर लेते हैं। पहले मैं ना फजर के बहुत ज़्यादा कपड़े लेती थी और वो कहते हैं ना बंदे को क्रेज़ होता है, कुछ समझ नहीं लगती थी मुझे। मैं कहती थी ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, मुझे ये भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आपको इतना एक्सपीरियंस भी नहीं होता पहले बेबी की दफ़ा। तो तो जी अब जो है मैं बड़ा हाथ रोक के इसकी शॉपिंग करती हूँ। मुझे ये होता है कि जो पहले वाले कपड़े हैं वो सारे जो हैं वो मैं अच्छी तरह से इसे बार बार पहना कर जो है ना वो यूज़ कर लूँ। और जब वो छोटे होना स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर मैं इसके नए कपड़े लेती हूँ। और इस तरह से ना मुझे अब अंदर से भी सेटिस्फेक्शन रहती है। पहले चीज़ों का ज़्यादा तो खैर नहीं होता था, अभी मुझे ये होता था कि मैं चैरिटी कर देती थी।
लेकिन अब जो है मैं बड़ा सोच समझ के लेती हूँ। तो फजर की शॉपिंग करने गए थे, तो क्योंकि जी हम गए थे टीके मैक्स, और टीके मैक्स जो है मुझे बहुत पसंद है। बड़ी मज़े मज़े की यहाँ से चीज़ें मिल जाती हैं। बड़े मज़े के टॉप मिल जाते हैं, हर तरह की चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने लिए कुछ ले लूँ। तो यहाँ जी मैं अपने लिए एक टॉप ले रही थी, मुझे समझ नहीं लग रही थी कि मैं कौन सा लूँ। तो फिर मियाँ साहब ने मेरी काफ़ी हेल्प की, और फिर इन तीनों में से मैंने एक टॉप लिया था, और फिर जी मुझे एक जैकेट पसंद आ गई। खैर मुझे तो नहीं, हस्बैंड ने वो उठाई थी। मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी। मुझे उस तरह की जैकेट्स इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन पहली दफ़ा मुझे वो बड़ी पसंद आई, क्योंकि उसकी जो है ना फिटिंग बड़ी अच्छी आ गई थी, तो इसलिए फिर मैंने भी ले ली। तो ये हुई स्टोरी। और क्योंकि यहाँ पर अब जी क्रिसमस की इनकी तैयारियाँ स्टार्ट हैं, तो शॉप्स जो हैं वो बड़ी मज़े मज़े की जो हैं वो डेकोरेट हुई हुई होती हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरह की चॉकलेट्स और बड़े मज़े मज़े की चीज़ें होती हैं, बड़ा मुझे मज़ा आता है इन दिनों में। सीरियसली मैं जो हूँ ना, जब मैं जॉब तो करती थी खैर, तब तो काम के बाद ना मैं कोई आधा को घंटा ना बस ऐसे घूमती थी। और वो जो डेकोरेशन हुई हुई होती है, इतनी मज़ेदार डेकोरेशन होती है, चीज़ें बड़ी अच्छी प्राइस पे होती हैं, इसलिए Tell you look perfect. I don't deserve this. You look मैंने कहा गाना सुन ले फिर मैं बोलती हूँ। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि जब इनकी क्रिसमस आती है ना, तो ये लोग चीज़ें जो है ना वो सस्ती कर देते हैं। तो क्या होता है कि आपको मुनासिब प्राइस पर चीज़ें मिल जाती हैं। एंड पे तो खैर बहुत ही सस्ती हो जाती हैं। फजर के शूज़ लेने थे मैंने, लेकिन जो मैं चाह रही थी वो नहीं मिले, लेकिन ये भी अच्छे मिल गए थे, सर्दियों के हिसाब से ही काफ़ी वार्म होते हैं। लेकिन अगर बारिश वगैरह हो तो इस तरह के फिर आप बाहर नहीं पहन सकते। तो जी फजर की सही शॉपिंग हो गई थी, बहुत ज़्यादा तो मैंने नहीं की थी, क्योंकि हम लोगों को बड़ी भूख लग गई थी, तो फिर बस हम लोगों ने अफरा तफरी करके हम लोग आ गए। और जी ये मैं आपको जैकेट बता रही थी, इतनी गर्म जैकेट है, और बड़ी ये मुझे ना मज़े की लगी। पहले ये मुझे फुली फुली नहीं अच्छी लगती थी, मुझे लगता था बंदा जो है ना और ही मोटा लगता है। लेकिन ये काफ़ी अच्छी इसकी जो थी ना फिटिंग ठीक ठाक थी, तो अ, मैंने कहा चलो फिर ले लेती हूँ। और जी उन तीनों टॉप्स में से मैंने ये वाला लिया था, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, शिमरी शिमरी सा, और इसका स्टफ़ भी अच्छा था, लूज़ लूज़ सा, पहना हुआ भी नाइस लग रहा था। वैसे तो मैंने घर आकर पहना था, क्योंकि वहाँ पर ये कोरोना की वजह से आप कपड़े जो हैं वो फिटिंग रूम उन लोगों ने जो है वो बंद कर दिया हुआ है, वहाँ पर चेक नहीं कर सकते। और मैंने कुछ फाउंडेशन भी ली थी। और अब वीडियो का करते हैं इख्तिताम। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होनी है। अगर आपको अच्छी लगी है तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर नहीं भी अच्छी लगी, आई मीन के सो लगी है, फिर भी दुआ दे दीजिएगा, दुआ देने से क्या होता है। एनीवेज जी, अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ हलाल में बरकत डाले, और सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। खुदा हाफिज़, टेक केयर।